प्रयागराज का पावन महाकुंभ, करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़, आस्था का उमड़ता हुआ सागर। उसी भीड़ के बीच एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने कुछ ही घंटों में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह एक साधारण सी लड़की थी जो पुलिस की वर्दी में अपनी ड्यूटी निभा रही थी। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और चेहरे पर एक भोली सी मुस्कान। उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत थी कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। इंटरनेट की दुनिया ने उसे एक नाम दे दिया, कुंभ की मोनालिसा। उसकी एक साधारण सी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और देखते ही देखते वह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। लोग उसकी सुंदरता और सादगी की तारीफ करने लगे। ऐसा लगा जैसे एक आम लड़की रातों रात सुपरस्टार बन गई हो। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। महाकुंभ के बाद जब उसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए तो फिल्मी दुनिया की नजर भी उस पर पड़ गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सनोज मिश्रा से हुई। धीरे धीरे वह फिल्मों की दुनिया में कदम रखने लगी। शुरुआत में सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन फिर अचानक एक दिन वह पूरी तरह गायब हो गई। महीनों तक उसकी कोई खबर नहीं आई। न कोई नई तस्वीर, न कोई फिल्म, न ही कोई चर्चा। लोग धीरे धीरे उसे भूलने लगे। लेकिन अचानक एक दिन सोशल मीडिया पर एक नई तस्वीर सामने आई और इस तस्वीर ने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। यह तस्वीर किसी फिल्म सेट की नहीं थी, बल्कि केरल के एक प्राचीन मंदिर की थी। तस्वीर में वही मोनालिसा दुल्हन के रूप में दिखाई दे रही थी। उसकी मांग में सिंदूर था और वह अपने पति के साथ मंदिर में पूजा कर रही थी। लेकिन असली सवाल यह था कि उसके साथ खड़ा वह आदमी कौन था। कुछ ही समय में उस व्यक्ति का नाम सामने आया, फरमान। जैसे ही यह नाम सामने आया, पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। बताया गया कि फरमान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक छोटे से गांव पलड़ा का रहने वाला है। एक साधारण परिवार से आने वाला यह युवक कई साल पहले काम की तलाश में दिल्ली गया था। उसकी भी ख्वाहिश थी कि वह फिल्मों में अभिनेता बने। उसने छोटी मोटी रामलीलाओं और नाटकों में काम किया और फिर अपनी किस्मत आजमाने मुंबई चला गया। लेकिन जब वहां सफलता नहीं मिली तो वह दक्षिण भारत की फिल्मों की तरफ चला गया। इसी संघर्ष के दौरान करीब 1.5-2 साल पहले उसकी मुलाकात मोनालिसा से हुई। दोनों कलाकार थे, दोनों अपने अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन जब इस शादी की खबर उनके परिवारों तक पहुंची तो हालात बदल गए। फरमान के पिता इस खबर से बेहद नाराज हो गए। उनका कहना था कि उनके बेटे ने ऐसा फैसला लिया है जिससे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि यह रिश्ता उनकी सामाजिक मान्यताओं से बिल्कुल अलग है और वह इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हैरानी की बात यह भी थी कि फरमान कुछ ही दिन पहले अपने गांव गया था और अपने परिवार के साथ समय बिता कर आया था, लेकिन उसने किसी को भी इस शादी के बारे में नहीं बताया था। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आया। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर दावा किया कि मोनालिसा को किसी साजिश के तहत फंसाया गया है। उनके इस बयान के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। कुछ लोग इसे एक सोची समझी साजिश बता रहे थे, तो कुछ लोग इसे 2 लोगों का सच्चा प्यार कह रहे थे। दूसरी तरफ मोनालिसा और फरमान ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने केरल में शादी इसलिए की क्योंकि वहां लोगों को इंसान के रूप में देखा जाता है, न कि उनकी पृष्ठभूमि से। मोनालिसा ने साफ कहा कि उसने अपनी आस्था नहीं छोड़ी है और फरमान ने भी अपनी मान्यताओं को नहीं बदला है। उनका कहना है कि यह बस 2 कलाकारों का प्यार है जो शादी में बदल गया। लेकिन सच क्या है, यह शायद सिर्फ वही दोनों जानते हैं। एक तरफ परिवारों का विरोध है, दूसरी तरफ समाज में उठते सवाल हैं और बीच में खड़ी है 2 लोगों की जिंदगी। यह घटना एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्रसिद्ध की दुनिया सच में इतनी आसान होती है या उसके पीछे कई अनकही कहानियां छिपी होती हैं। अब सवाल यह है, क्या यह सच में प्यार की कहानी है या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? अपनी राय जरूर बताइए।